मैंने ने पिछले 16 जन्म 16 सोमवार का व्रत रखा होगा, क्योंकि तेरे ये जो भाई है ना, कि एक जन्म का नहीं 16 जन्मों के हर सोमवार के व्रत का फल है। यार तुम्हारी रोमांटिक बातें भी कितनी संस्कारी है। पागल चूक है। आई एम वेरी सॉरी, वो मैंने तुम पे गुस्सा कर दिया। कोई बात नहीं, किया तो मेरे लिए ना। आई एम रियली सॉरी अनु, पर मैं क्या करूं जब मैं देखती हूँ ना कि उस फैमिली ने तुम्हारी खुशियों की सुपारी ले रखी है, मेरे भाई की खुशियों को दिन रात कोसते रहते, फिर भी ना तुम दोनों उस फैमिली वालों के साथ इतने स्वीट होते हो, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो लोग कितने बुरे और तुम कितनी अच्छी हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, जो समझाना था मैंने समझा दिया। आगे समझना ना समझना ये तुम्हारी मर्जी है काव्या। अच्छी तरह से समझ लो और सोच के मुझे बताना। और एक बात याद रखना काव्या, मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रही हूं क्योंकि तुम एक औरत हो, नॉट बिकॉज कि तुम मेरी समधन हो। समझी? चलो। जिसके लिए समधी जी ने अनुपमा को छोड़ा, जब वही समधी जी को छोड़ के चली जाएगी तो उन्हें कितना दुख होगा, बा को कितना धक्का पहुंचेगा, घर में कलेश होगा, मोहल्ले में थू 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 होगी और बचा कुचा घर भी टूट जाएगा। किंजल अकेली पड़ जाएगी और मेरे पास हमेशा के लिए लौट आएगी, तब जाके राखी तवे का बदला पूरा होगा। सूरी, सूरी, कहाँ ने सूरी? क्या है? क्या है? मैं रूठा हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है, इसलिए तो मना रही हूँ। और मना? वैसे एक बात कहूं, आप रूठे हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। Really? मुझे पता है कि मैं बहुत क्यूट हूँ, लेकिन आप ये नहीं जानते कि कभी कभी अपने बारे में सोचना अच्छा होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज पहली बार आपने अपने बारे में सोचा। उस घर का मैं और बापूजी देख लेंगे, आप बस हमारी शादी पे फोकस कीजिए। उफ उफ उफ, तुम्हारे मुंह से शादी की बात सुन के बड़ा रोमांटिक लगता है। अनु, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारी शादी पे सब खुश रहें, जो हमारे लिए खुशी चाहते हैं वो भी और जो नहीं चाहते वो भी। जानती हूँ, लेकिन कभी कभी दूसरों को उनके हाल पे छोड़ देना ही अच्छा होता है। मैं भी पहले नहीं समझ पाई थी, पर अब समझ गई हूँ कि जिसने जो बोया है उसे वो काटना ही पड़ता है। सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारे में ये बदलाव नहीं, ये नयापन देखकर। मुझे भी देख कर आती हूँ कि मेरे पिताजी और आपकी मम्मी जी क्या कर रहे हैं। छोड़िए। क्यों? कोई देख लेगा। तो डरता हूँ क्या? नहीं डरते। डरा तो कभी भी नहीं,
एक लिहाज थी, शर्म था बस। तो अब आप बेशरम हो गए। अरे मेरी बेशर्मी तुमने अभी देखी कहाँ है? शादी के दिन सबके सामने रोमांस करूंगा। खबरदार। और तुम हो जाओ तैयार खुलेआम रोमांस के लिए। कुछ ज्यादा नहीं मेरा। तो क्यों ना उड़ूं? पहली शादी है, लड़का बावला हो गया है। हैशटैग छोकरा पागल થઈ ગયો ट्रेंडिंग पे आ जाएगा। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, कपड़े अच्छे। मैं ही रहूंगा तो क्या कर लोगी सिवाय इस तरह फ्लश करने के? सच में छोकरा पागल थी कि I said that too. हाँ बेटा समझ गया। हाँ उल्लू थोड़े परेशान लग रहे थे। हाँ तभी तो घर आने की बजाय वो बाहर टहलने चले गए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है काव्या? मुझे है प्रॉब्लम भी, तुम्हारे एटीट्यूड से प्रॉब्लम है मुझे। तुम भी तो सारा दिन घर पे बैठे रहते हो ना, अपने लिए चाय कॉफी नहीं बना सकते क्या? मुझ पे चिल्लाते रहते हो। डोंट यू डेयर शाउट एट मी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ये तेवर मुझे मत दिखाना काव्या। तेवर नहीं है भी, फ्रस्ट्रेशन है। इस घर में किसी के पास काम नहीं है, लेकिन एटीट्यूड की एजेंसी तो सबने लेके रखी हुई है यहाँ पे। थक गई हूँ मैं भी तुम्हारे फेलियर से, तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारे ईगो से। प्लीज जल्दी कुछ ना कुछ करो, वरना क्या? वरना क्या? वरना नहीं मालूम मुझे मैं क्या करूंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो जाके। I don't care. Even I don't care, okay? अच्छा बस, क्या कर रहे हैं आप लोग? तुमसे मतलब? जाओ अपने काम से काम रखो ना। शादी हो रही है ना तुम्हारी, तो जाओ पार्लर जाओ, फेशियल कराओ, स्पा कराओ, जो करना कराओ, पर प्लीज मेरे सर पे सवार मत हो। और तुम भी Come on. राखी दवे was right. अब तो मुझे कुछ ना कुछ डिसाइड करना ही होगा। मम्मी मम्मी आप प्लीज इन चीजों के बारे में मत सोचिए। आपको जरूरत नहीं है इन सब में पढ़ने की। जानती हूँ, पर ये सब देख के अनदेखा कैसे कर दूं? किसी से कोई उम्मीद नहीं है, और इतनी उम्मीद है कि मेरी शादी के दिन सब कुछ शांत रहे। इस घर को मैंने 26 साल दिए। क्या मैं इतना भी नहीं चाह सकती कि ये घर मुझे हंसी खुशी विदा करे? वेरी टेस्टी ना। I'm a good cook. तो चलिए बताइए, हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं आप? तू मेरी बहन है ना? हाँ तो कौन सी बहन अपने भाई से ऐसे सवाल करती है? माई। Shut up. अरे प्लीज बताओ ना कहाँ जाने वाली हो। प्लीज प्लीज प्लीज। खाना खाओ। नहीं पहले बताओ, पहले बताओ। Hello. What? Okay. Okay. Sure. क्या हुआ? मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। Really? Yes. और तुम दुखी हो? नहीं, I'm just shocked. मतलब I didn't expect this one to happen. मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा इतनी जल्दी, वो भी। तुमने कभी ये भी तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी शादी अनुपमा के साथ होगी। हो रही है ना? Congratulations. Thank you so much. Thank you so much. पता है मुक्कू, ये प्रोजेक्ट मुझे बिल्कुल सही वक्त पे मिला है। Absolutely perfect timing. पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अब मैं अपनी अनु का हर सपना पूरा कर सकता हूँ, उसकी हर ख्वाहिश, हर ड्रीम। अब उसे किसी भी चीज के लिए मन मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुक्कू। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए ताकि मैं अपनी अनु का हर सपना पूरा कर सकूं। थैंक यू। मुझे याद आया, इमोशनल फूल, अगर तुमने अनु को कुछ बताया ना तो देखना, प्रॉमिस कर। प्रॉमिस। क्योंकि उसे मैं अपने अंदाज में एक स्पेशल गिफ्ट के साथ बताना चाहता हूँ, अपने स्टाइल में। अब देखना मुक्कू, तेरा ये भाई अनुज कैसे इस शादी को यादगार बनाता है।
गुड मॉर्निंग अनु। सोने दीजिए ना अनुज। सुबह हो गई मामू। मामू नहीं, सॉरी अनु, सुबह हो गई अनु। सोने दीजिए ना अनुज। टिंग टिडिंग। अब दूल्हा बनकर कितने प्यारे लग रहे हैं। एक मिनट, सिर्फ प्यारा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ अच्छा लग रहा हूँ? हैंडसम भी लग रहे हैं। सिर्फ हैंडसम लग रहा हूँ? मेरे लग रहे हैं। सच? हाँ। अरे अब आप दूल्हे के मामा लग रहे हैं, जो शादी में सबसे ज्यादा खुश होता है। अरे क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी शादी की मुझे ही है। ये क्या बात हुई? यहाँ साक्षात दूल्हा नाच रहा है और तुम वहां बेड पे बैठी हो। उठो उठो उठो। पागल छोकरी, अभी से तेरा ये हाल है, आगे जाके क्या होगा? पर सच में अनुज कितने हैंडसम लग रहे थे दूल्हा बनकर। तू। ये एक माँ की बद्दुआ है कि अगर तू मुझे रुला के शादी करेगी तो अनुपमा तू कभी खुश नहीं रहेगी, कभी नहीं। और ये माँ की बद्दुआ का बादल है जो बरस कर ही रहेगा, और जब बरसेगा तो ऐसा बरसेगा कि तेरी खुशियां उसमें बह जाएगी। कहीं मेरी खुशियों को मेरी नजर न लग जाए। कैसे लगेगी? नहीं लगेगी किसी की भी नजर, जरा भी नहीं। चिंता छोड़ अनुपमा, अब तो तेरी शादी होने वाली है। तेरे वाली चाय बनाई है। मेरे लिए? अपने बेटे के लिए। पिता हूं तेरा, तुझे डांटना मेरा हक है तो समझाना मेरा फर्ज है। तुझे लगता होगा कि मैं तेरा दुश्मन हूं, लेकिन दुनिया का कोई भी बाप अपने बेटे का बुरा कभी भी चाहता नहीं है। अगर मैं तुझे कहता हूं कि अहम में आकर फैसले मत लिया कर, तो तेरे भले के लिए है बेटा। जैसे तू समर पे गुस्सा करता है तो उसे सिर्फ तेरा गुस्सा दिखता है, तेरी चिंता नहीं। वैसे ही तुझे मेरा गुस्सा ही दिखता है। तेरे लिए बुरा लगता है, उससे ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि तेरे जैसा काबिल और अच्छा बेटा ऐसी हरकतें करता है। और ये सब क्या है? मर जाऊं तो अच्छा है, ये सब बातें तेरी मुंह से शोभा नहीं देती। तू मेरा बेटा है और मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं है कि हार मान ले। देख बेटा, अगर तू सही रास्ते पे चलेगा तो मैं भी हर कदम तेरा साथ दूंगा। मैं तो क्या, भगवान भी तेरा साथ देगा अगर तू सही होगा, तेरी कोशिश सही होगी, तेरा तरीका सही होगा। मैं भी चाहता हूं कि मेरा बेटा जीते, लेकिन अपनों को हरा के नहीं। तू जीत, लेकिन साथ साथ दिल भी जीत। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फिर से कोशिश कर
और मैंने जो कहा उस बारे में सोचना जरूर। चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। मैं अनुपमा का पिता बना उसका मतलब ये नहीं कि तेरा पिता अब नहीं हो। मैं सिर्फ पिता ही नहीं, अच्छा पिता बनना चाहता हूं। और अच्छा पिता वो है जो गलती करने पर टोके भी और बात न मानने पर डांटे भी। और हो सके तो तू भी मां नहीं, अच्छी मां बन। हर बात पे बेटे की हाँ में हाँ मिलाने की बजाय उसे गलती करने से रोक, सही रास्ता दिखा। बचा सकती है तो बचा ले अपने बेटे को बर्बादी से। मेरी बात सही कहती थी, अनुपमा इस घर की लक्ष्मी है। वो थी तो इस घर में बरकत थी। अब तेरे बेटे के साथ अनुपमा की किस्मत नहीं है, जो बचा रहेगा या बरकत पाता रहेगा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। गुड मॉर्निंग। क्या देख रहे हैं? बस यही देख रहा हूँ कि शादी के बाद मेरी हर सुबह कितनी खूबसूरत होने वाली है। तुम इस तरह गीले बालों में रोज मुझे उठाने जो आओगी, मुख कोट के, और फिर मुझे चश्मा पहनाओगी। उफ, ये हुई ना बात। चलिए अब उठिए और काम पे जाइए। जाइए। बाय। कान्हा जी, कब होगी मेरी शादी? हेलो शांता काकी, હું બોલું છું। अपनी अनुपमा है ना, वो शादी कर रही है। लड़का बहुत अच्छा है और लेकिन सुनिए तो, दूसरी है तो क्या हुआ? काट दिया ना। सबने मना कर दिया ना, कोई नहीं आएगा। आपकी बेटी की दूसरी शादी में कोई नहीं आएगा। दादी की शादी में कोई नहीं आएगा। मैं तो नीम करेला लगती हूँ, गलत लगती हूँ। पर क्या ये लोग भी गलत है? सारी दुनिया गलत है? दुनिया भी वही कहेगी जो मैं कहती हूँ। आपको क्या लगा कि आप इन लोगों को फोन करेंगे तो वो एकदम खुशी खुशी नए कपड़े और जेवर पहन के नाचते गाते शादी में आ जाएंगे? कोई नहीं आएगा। आपकी बेटी की शादी में सिर्फ 2 मेहमान आएंगे, पहला कलंक और दूसरी बदनाम। ये जो 4 लोग बचे हैं उनको भी फोन कर लीजिए और पूरे कर लीजिए आपके अरमान। इतना याद रखिएगा कि ये शादी में कोई नहीं आएगा। वो भैलू, समर, किंजल, डॉली, मीनू और संजय जी आ सकते हैं। हाँ, शायद पाखी भी आ जाए, पर सिर्फ घर के लोग होंगे। हो सकता है कि नागिन भी आए, पर सिर्फ तमाशा देखने, और कोई नहीं आएगा। आपकी बेटी की शादी में ना कोई आशीर्वाद देगा, ना शगुन का लिफाफा, क्योंकि शगुन दादी देती है, दादी को नहीं देते। रिश्तेदार तो छोड़ो, मुफ्त का खाना खाने मोहल्ले वाले भी नहीं आएंगे। कोई मतलब कोई नहीं। तुम आओगी? कोई और आए ना आए फर्क नहीं पड़ता लीला, लेकिन तेरे ना आने से फर्क पड़ेगा।
मुझे, अनुपमा को, बच्चों को, अनुज को, सबको फर्क पड़ेगा। आओगी ना? न्योता देने के लिए धन्यवाद। मैं भी नहीं आऊंगी। इतना होके भी मन करता है तुझे मना लो, क्योंकि जानता हूं तेरे बिना अनुपमा की खुशी अधूरी रहेगी।